स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज़ में। एक बार हम पुनः हाजिर हैं आपके सामने। बुंदेलखंड के चित्रकूट जनपद के कुछ अनसुलझे और रहस्यमयी जगहों के बारे में आज आपको दिखाने जा रहे हैं। एक ऐसी ही बिल्डिंग जो लगभग 100 वर्ष पूर्व की बताई जा रही है। जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर प्रयागराज राजमार्ग पर किनारे रामनगर विकासखंड अंतर्गत यह मेरे पीछे आप देख रहे हैं वह बिल्डिंग है जो अंग्रेज़ों के शासनकाल से पूर्व की बनी हुई है, जिसको डाक बंगले के नाम से जाना जाता है। और मैं आज आपको दिखाता हूँ उस बिल्डिंग की हकीकत क्या है, ये बिल्डिंग की क्या स्थिति हो गई है आज़ादी के बाद से। आज़ादी के पूर्व यह बिल्डिंग गुलजार हुआ करती थी। यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासनकाल था उस समय, उन दिनों। और इसकी छत भी देख पा रहे हैं। दीवारें जो है इसकी एक पुराने नक्काशी की बनी हुई है। दीवारों में मिट्टी के लेप से पत्थरों को जोड़ा गया है। उसके ऊपर से ये जो दीवारों का ऊपरी परत है मिट्टी और बालू के लेप से, चूने के लेप से, ये यूँ कहें कि उस समय जो यहाँ पे रेही बोला जाता था, देसी चूना जो पहाड़ों के किनारे होता था, उसी से इसका लेप किया गया था, जिस वजह से इसमें दीमक व बिल्डिंग की जर्जर होने का, फटने का डर नहीं था। दरवाज़ा की स्थिति देखिए, ये वही पुराने 100 साल पुराने दरवाज़ा हैं जो आज भी एकदम ताज़े तरीन दिख रहे हैं। लेकिन रख रखाव न होने के चलते आज इस बिल्डिंग की हालत एकदम जर्जर सी हो गई है। अंदरी भाग दिखा रहा हूँ आपको। अंदर के भाग में आप देख पा रहे उस समय ये डाक बंगला था, बोला जा रहा है। इस बंगले में हो सकता है ये ऑफिस हुआ करता रहा होगा। और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये, और ठंडी के दिनों में विदेशी अंग्रेज लोग, ज़्यादातर विदेशी जो विदेशों में कल्चर्स है, वहाँ पे घरों में एक ईंधन जलाने के लिए, मतलब ठंड से बचने के लिए आग का प्रबंध किया जाता था। इसी में ये जो देख पा रहे हैं ये जगह जो है, इसमें आग का प्रबंध किया जाता था। यहाँ आग जलती थी और यहीं पर एक कुर्सियाँ लगाकर जो उस समय के या यूँ बोला जाए कि जो अंग्रेज अफसर थे वो अपने फैमिली के साथ बैठते थे, अखबार पढ़ते थे और यहाँ मीटिंग हुआ करती थी। इसके पीछे भी और एक कमरा है जहाँ पर रहने का बना रखे थे। ये यूँ कहें कि ये उन लोगों के हाल के बाद जो ये बेडरूम हुआ करता था। ऊपर की छोर में जो गार्डरें हैं, जो यहाँ पे पटिया लगाई गई है, चटिया जो यहाँ के पहाड़ों से निकलती हैं, यह बिल्डिंग बयां कर रही है, इसका जर्रा ये बयां कर रहा है कि पुरानी धरोहरें जो थी, जो पुरानी नक्काशी थी, जिस तरह से पूर्व में निर्माण कराया जाता था बिल्डिंगों का, उन दिनों के जो कारीगर थे, या यूँ कहें कि उन दिनों के जो भवन बनते थे, वो आज तक जर्जर नहीं होते थे। रख रखाव यदि सही से होता रहा तो यह भवन आज भी नए और उसी स्थिति में रहेंगे। आपको अन्य चीज़ें भी दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पीछे शौचालय बना हुआ था पहले से, जो कि अब जर्जर हो गया है। यहाँ की खिड़की दरवाजे भी गायब हैं, कुछ भी नहीं बचा है। और पीछे साइड में जो है ये पूरा हाल था, यूँ कहें कि ये पूरा पीछे का एक टहलने के लिए यहाँ लान हुआ करता था। इस जगह जहाँ मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो जंगल है, ये दिख रहा है, झाड़ फूस उगाई है। यहाँ पे रख रखाव न होने के चलते, कोई देख रेख के न होने के चलते यहाँ जंगल में तब्दील हो गया है। उन दिनों यहाँ पे गार्डन हुआ करता था, जो यहाँ पे परिवार दिन भर रहने के बाद शाम को इसी गार्डन में घूमता टहलता था, मनोरंजन करता था, खेलता था। आपको एक कमरे की ओर और ले चल रहा हूँ, देखते हैं इसमें क्या है। ये कमरा है, ये बड़ा हॉल है। इस हॉल से यहाँ पे एक बड़ी सी खिड़की लगी थी, जिसको अब निकाल लिया गया है, या है ही नहीं है। तो यहाँ खिड़की थी और इसके पीछे भी एक अटैच लैट्रिन बाथरूम है। मतलब यूँ देखा जाए कि इस डाक बंगले में हर कमरों में लैट्रिन बाथरूम समाहित था, अटैच था। यह यूँ देखा जाए उस समय की जो स्थितियाँ थी, किस तरह से लोग रहते थे और कितना विकास रहा होगा, वो इस बिल्डिंग को देखकर ही पता चल जाएगा। ईंट पत्थरों की ये दीवारें आज भी यह बयां कर रही हैं, ये बता रही हैं कि
इन दीवारों में इतनी मजबूती है कि 100 सालों बाद भी आज भी उसी तरह बिल्डिंग जस की तस बनी है, मजबूती के साथ खड़ी है। अब सवाल यह उठता है कि यदि सरकार द्वारा इन पुरानी ऐतिहासिक धरोहरों का और ऐसे ही अनगिनत न जाने यहाँ पे कितनी स्मारक है और यहाँ पे कितने भवन हैं, उनका रखरखाव और उनकी सुरक्षा और उनके जीर्णोद्धार के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएं तो पुनः एक बार फिर से इन बिल्डिंगों का विकास होगा और यह पर्यटन के रूप में उभर कर सामने आएंगी। चित्रकूट मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर प्रयागराज राजमार्ग पर रामनगर कस्बे में NH 35 से 200 मीटर की दूरी पर यहाँ डाक बंगला लगभग 100 वर्ष पूर्व का ब्रिटिशकालीन बताया जा रहा है, जो आज शासन प्रशासन की अनदेखी का शिकार हो रहा है, जो पूरी तरह से जर्जर हालत में है। हमारे साथ रामनगर के क्षेत्र पंचायत सदस्य व यहाँ के समाजसेवी और युवा पत्रकार अंकुर चौधरी जी हैं। अंकुर चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जानकारी दीजिए दर्शकों को कि यह बंगला जो है कब बनाया हुआ है और क्या जानकारी इसके बारे में। पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप पहली बार यहाँ हमारे यहाँ जो पुरानी धरोहर आपने निखारने का काम कर रहे हैं। और मैं कहना ये चाहता हूं कि ये 1921 सब बना हुआ ये जो पुराना डाक बंगला है, यहाँ लगभग पहले बताया जा रहा है अंग्रेज़ के ज़माने का है ये। अब हम छोटे छोटे थे जब यहाँ खेलते थे, यहाँ कई पौधे लगे हैं, जैसे आंवला हो गया, अमरूद हो गई, काफ़ी यहाँ है जो हम लोग बचपना यहीं से गुजरा है, छोटे छोटे खेलते थे, तार मुड्ढी पड़ी रहती थी। यहाँ कुआं भी है ऐतिहासिक यहाँ है। और कहें हमारा बगल में विद्यालय है, यहीं हम यहाँ से डेली खेलने आते थे। लेकिन लगभग हमारी उम्र 27-28 साल हो गई, लेकिन हम वैसे ही इसको देख रहे हैं, कोई बदलाव नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं ये सरकार जैसे लगातार चित्रकूट हो, चाहे राजापुर हो, चाहे वाल्मीकि हमारा आश्रम लालापुर हो, कई स्थानों को मतलब हाईलाइट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार यहाँ के अनदेखी हो रही है। तो लगातार यहाँ जो धरोहर है इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए। यहाँ या जैसे ये इतनी कम से कम 100 से 150 बीघा ज़मीन की स्थिति में ये पड़ा हुआ है, सिंचाई विभाग के हैंडवर्क है ये। अगर यहाँ आज बिल्डिंग के जगह जर्जर हो चुके, टूट के अगर कोई प्रशासनिक या कोई सहयोग मतलब अच्छा कोई बिल्डिंग बन जाए जिससे लोगों का यहाँ उद्धार हो, जैसे अस्पताल हो गई, विद्यालय हो गया, इंजीनियरिंग डिग्री कॉलेज हो गया, ऐसे बहुत चीज़ है जो शहर में लोग दौड़ा कर रहे हैं। जैसे मऊ करबी में इंजीनियर लड़के कोचिंग करने या पढ़ने इलाहाबाद जाते हैं, मऊ जाते हैं और बहुत दूर दूर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये जगह में अगर शासन देख के अगर इसको बनवा दिया जाए, तोड़ के दूसरा ही बनवाया जाए, यही भले यही नाम से रहे, तो यहाँ का विकास हो, युवा कहीं ना कहीं जो यहाँ शिक्षित हो। जैसे हमारे साथ अंकुर जी थे यहाँ के पत्रकार, तो उन्होंने युवा पत्रकार साथी अंकुर चौधरी जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से बताया है कि यहाँ पर यदि शासन प्रशासन द्वारा इस बिल्डिंग को किसी संस्थान को हैंडओवर कर दिया जाए या इसी में कोई एजुकेशनल हब से लेके या किसी तरह का संस्थान डाल दिया जाए, तो यहाँ पे क्षेत्र का या युवाओं का यहाँ पे अन्य रोजगार के साधन मिलेंगे या शिक्षा के अवसर प्राप्त होंगे, जिससे इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। बने रहिए हमारे साथ बुंदेली प्रकाश न्यूज़ में। आगे हम आपको इसी तरह के अनसुलझे, अगूढ़ और रहस्यमयी जगहों के बारे में बताएंगे।